कभी तो हंस लिया करो, कभी तो फोन कर लिया करो, कभी तो टाइम पर आ जाया करो, कभी तो प्यार से बोला करो। हे गाइस, डेली लाइफ में कुछ इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हुए आप किसी व्यक्ति से किसी कार्य को न करने को लेकर नाराजगी या फिर शिकायत का भाव प्रदर्शित करते हुए बोलते हैं कभी तो, जिसे इंग्लिश में बोलने के लिए डू एवर का यूज किया जाता है। खासकर इसे स्पोकन इंग्लिश में ही बोला जाता है। तो चलिए इसे यूज करने के रूल को देख लेते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले आप बोलेंगे डू एवर, उसके बाद आप बोलेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आप बोलेंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद बोलेंगे आप अदर वर्ड्स, यदि कोई है तो। चलिए इसे एग्जांपल्स की मदद से और अच्छे से समझ लेते हैं। कभी तो मिलने आया करो, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे डू एवर विजिट टू अस, डू एवर विजिट टू अस। कभी तो चुप रहा करो, डू एवर कीप क्वाइट, डू एवर कीप क्वाइट। कभी तो सुन लिया करो, डू एवर लिसन टू मी, डू एवर लिसन टू मी। कभी तो टाइम पर आ जाया करो, डू एवर कम ऑन टाइम, डू एवर कम ऑन टाइम। कभी तो कॉल कर लिया करो, डू एवर कॉल मी, डू एवर कॉल मी। कभी तो समझ जाया करो, या फिर हम बोलते हैं कभी तो समझा करो, डू एवर अंडरस्टैंड, डू एवर अंडरस्टैंड। या फिर कभी तो समझने की कोशिश किया करो, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे डू एवर ट्राई टू अंडरस्टैंड, डू एवर ट्राई टू अंडरस्टैंड। कभी तो मास्क लगा लिया करो, डू एवर वियर अ मास्क, डू एवर वियर अ मास्क। कभी तो हेलमेट लगा लिया करो, डू एवर वियर अ हेलमेट, डू एवर वियर अ हेलमेट। कभी तो प्यार से बात कर लिया करो, डू एवर टॉक पोलाइटली, डू एवर टॉक पोलाइटली। कभी तो प्यार से बोला करो, डू एवर स्पीक पोलाइटली, डू एवर स्पीक पोलाइटली। कभी तो हंस लिया करो, डू एवर लाफ, डू एवर लाफ। कभी तो पढ़ लिया करो, डू एवर स्टडी, डू एवर स्टडी। स्ट्रक्चर नंबर 2, कई बार आप कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जैसे चुपचाप खा लो, चुपचाप आ जाओ, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, चुपचाप अपना काम करो। गाइज, इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप चुपचाप शब्द का यूज करते हैं। इसके लिए इंग्लिश में क्वाइटली वर्ड का यूज किया जाता है। यहाँ मैं आपको बता दूं, क्वाइटली एक एडवर्ब है जो किसी वर्ब की विशेषता बताता है और इसे वर्ब के बाद लिखते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले आप बोलते हैं वो कंप्लीट सेंटेंस जो भी आपको बोलना होता है, और उसके बाद आप बोलते हैं क्वाइटली। सेंटेंस किसी भी टेंस में हो सकता है। चलिए इसे कुछ एग्जांपल्स की मदद से और अच्छे से समझ लेते हैं। चुपचाप आ जाओ, मना मत करो, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे कम क्वाइटली, डोंट रिफ्यूज, कम क्वाइटली, डोंट रिफ्यूज। चुपचाप चले जाओ यहाँ से, go away quietly from here, go away quietly from here। चुपचाप खा लो, रो मत, eat quietly, don't cry, eat quietly, don't cry। चुपचाप मेरे पैसे लौटा दो, return my money quietly, return my money quietly। चुपचाप अपना काम करो, do your work quietly, do your work quietly। चुपचाप बैठ जाओ, भागो मत, sit quietly, don't run, sit quietly, don't run। अब ये सेंटेंस आप सभी के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कभी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इन दोनों स्ट्रक्चर्स का यूज आपने अच्छे से समझा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्ट्रक्चर और एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव फन।